बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आखिरकार इस लूली लंगड़ी हुकूमत ने जो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद पर चल रही है, पहले तो वो तहरीक लबैक पाकिस्तान का उच्च शरीफ में होने वाला इज्तिमा रोकने की कोशिश करती है, जहां पर हाफिज अनस हुसैन रिज़वी साहब जो है ना वो जाकर क्या करते हैं, खिताब करते हैं, शिरकत करते हैं और आवाम का जमे गफीर थे। यानी ये जो कॉन्फ्रेंस करवाई गई, ये कॉन्फ्रेंस सैयद अहमद शाह बुखारी साहब की सरबराही में करवाई गई। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस को रोकने के लिए पुलिस ने क्या किए, छापे मारे, उनको अरेस्ट करने की, डराने की, धमकाने की मुकम्मल कोशिश की कि किसी तरह से इनको डराया जाए, धमकाया जाए और इनके रोका जाए और कारकुनान को जुदोकोब किया जाए और वो इस तरह से क्या हो, भुखलाहट का शिकार हो। लेकिन उनको आगे मालूम नहीं था कि इनका जो पाला है वो किससे पड़ा है, इनका पाला किससे पड़ा है, क्या वो इनसे डर जाएंगे। ये तो हुकूमत की गलत सोच थी। तहरीक लबैक पाकिस्तान का कोई भी फर्द या मेंबर उनसे नहीं डरा, बिल्कुल भी। बल्कि उन्होंने कहा कि ये कॉन्फ्रेंस होगी, हर सूरत में होगी और ये कॉन्फ्रेंस हम आपको करके दिखाएंगे। फिर नाज़रीन क्या होता है, कॉन्फ्रेंस हो जाती है। कहने का मकसद ये है कि ये हुकूमत कोई अवामी हुकूमत नहीं है, यानी जिस तरह से जो नुमाइंदगान होते हैं उनको मुंतखब किया जाता है, पब्लिक मुंतखब करती है, उनके पास कोई अवामी मैंडेट होता है, ऐसी बात नहीं थी। बल्कि ये वो लोग हैं जिनको जबरदस्ती बिठाया गया है इस चंद दिनों को गुजारने के लिए। लेकिन अब जो इन्होंने गुज़श्ता रोज से दफा 144 नाफिज किया पंजाब भर में 3 मंथ के लिए कि कोई भी बंदा, कोई भी सियासी पार्टी कहीं पर भी कोई भी इज्तिमा ना कर सके। तो इनसे मैं पूछना चाहता हूं कि ये क्यों आप गुंडागर्दी करें जब आपके पास कोई इख्तियार नहीं। आपकी हैसियत तहरीक लबैक पाकिस्तान के एक कैंडिडेट जो इलेक्शन में हिस्सा लेता है लेकिन हार जाता है, जो मौजूदा हुकूमत है इसकी हैसियत उसके बराबर भी नहीं है। उसकी वजह क्या है कि जहां पर तहरीक लबैक पाकिस्तान का कैंडिडेट इलेक्शन में स्टैंड लेता है, खड़ा होता है, वहां पर अवाम उसके साथ होती है, वो सेकंड पोजीशन ले जाता है। लेकिन यहां पर तो ये अगर खड़े हो जाएं, मोहसिन नकवी को आप किसी भी हलके में खड़ा कर दें या इसके जितने भी चेले हैं उनको आप खड़ा कर दें, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं ये दूसरी तीसरी पोजीशन क्या, ये आखिरी पोजीशन पर हो। यानी अवाम के अंदर इनकी कोई हैसियत नहीं, कोई कदरो कीमत नहीं। लेकिन ये गुंडागर्दी के तौर पर, गुंडागर्दी के ऊपर खड़े होकर ये बदमाशी कर रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, घरों पर छापे मारे हैं और दूसरों को खुश करने के लिए क्या कर रहे हैं नाज़रीन, ये अपने अवाम के ऊपर जो मार्शल लॉ के दौरान भी इस तरह के कानून नाफिज नहीं होते, ये वो नाफिज कर रहे हैं। तो ये बहुत ही गलत बात है। इसकी जितनी भी क्या की जाए, मुसम्मत की जाए नाज़रीन, वो कम है। आप देखें कि ये पाकिस्तान क्यों बना, इस्लाम के नाम पर बना। यहां पर अगर इस एस्टेब्लिशमेंट ने आजमाना भी था, इन चोरों लुटेरों के यारों को आजमाने की बजाय यहां पर किसी उलमा कराम को 3-4 मन दे देते कि यार आप आ जाओ, आप अपना भी जो थोड़ा सा एक तजर्बा है, थोड़ा सा जो आपका इल्म है, जो आप थोड़ी सी महारत रखते हैं इस्लामी तालीमात के ऊपर, अब 3-4 मंदिर ज्यादत नहीं है। वैसे ये है भी निगरान सेटअप, इस पर कोई एतराज भी नहीं उठा सकेगा कि यार आपने इनको क्यों लगा दिया। इस पर तो किसी को किसी किस्म का कोई एतराज भी नहीं होना था। आप इनको आजमा लेते, जहां पर आप 70 साल से, फिर 30 से 35 साल से इस जमहूरियत को, फिर नवाज शहबाज खानदान को आजमा रहे हैं, वहां पर अगर आप 3 मंथ के लिए किसी आलिम दीन के हाथ में ये इक़्तिदार दे देते तो खुदा की कसम वो आपको बता देता कि पाकिस्तान को किस तरह से चलाया जा सकता है, पाकिस्तान की मुआशियत को किस तरह से बचाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि जो भी करप्ट बंदा मिले आप उसको अपने आशीर्वाद के लिए इक़्तिदार पर बिठा दें, फिर दफा 144 नाफिज कर दें और लोगों को डराएं धमकाएं।
कि इलेक्शन भी नहीं होने देंगे, एहतजाज भी नहीं करने देंगे, तो ये गुंडागर्दी ज्यादा देर तक तो चलने वाली नाज़रीन है ही नहीं। कोई अगर ये सोचकर बैठे कि ये आवाम खामोश बैठ रहेगी, ये होगा वो होगा, याद रखिएगा जब तक तहरीक लबैक पाकिस्तान खामोश है इस इलेक्शन के मामले पर, उस वक्त तक ये हुकूमत गुंडागर्दी करती भी रहेगी और कायम भी रहेगी, और इसका हर जो हुक्म है वो चलता। जिस दिन तहरीक लबैक पाकिस्तान ने स्टैंड ले लिया कि हमने इलेक्शन करवाने हैं, हमने इलेक्शन हर सूरत करवाने हैं, तो याद रखिए उस दिन इस हुकूमत का आखिरी दिन है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि पीटीएम के साथ अवाम नहीं है, वो अगर इलेक्शन करवाने के लिए कोई तहरीक चलाती भी है, ना नून लीग के साथ अवाम है, ना पीपल पार्टी के साथ अवाम है, ना मौलाना फजलुर रहमान के साथ अवाम है, इनके साथ तो अवाम ही नहीं है। तो इस वजह से वो तो खामोश है, वो तो अपना बच बचा करा रहे हैं कि किसी तरह से ये इलेक्शन जो है वो ना हो, हमारी इज्जत की बच जाए और इस तरह। लेकिन इनको मालूम होना चाहिए कि जिस दिन तहरीक लबैक पाकिस्तान ने कॉल दी अपनी अवाम को कि अब आप खड़े हो जाए, अब हम खड़े होने वाले, और हम इनको देखते हैं कि ये 90 डेज के अंदर किस तरह से इलेक्शन नहीं करवाते, तो उस वक्त नाजरीन एक ऐसी गेम चलेगी कि इनका फिर बचना और अपने इक़्तिदार पर बैठना नामुमकिन हो जाएगा, और ये इक़्तिदार को छोड़कर भागने पर मजबूर होंगे, और फिर इलेक्शन इनका बाप भी करवाएगा। लेकिन इलेक्शन में क्या होता है वो भी आपको मालूम है, मुझे भी मालूम है कि चंद लोगों को नवाज दिया जाता है, उनको इक़्तिदार पर बिठा दिया जाता है और उनकी वाह वाह करवाई जाती है, भले भले करवा दी जाती है कि ये देखिए हमने इनको जितवा दिया, ये इतने ज्यादा वोट से जीता। यानी वो डाके मारे जाते हैं और डाके मार के उन डाकुओं को इक़्तिदार पर बिठा दिया जाता है। ये नाज़रीन क्या होती है, गेम होती है जो चलती रहती है। और इंशाल्लाह आप सब लोगों ने स्टैंड लेना है। अगर जब भी इलेक्शन हो, जब भी आपने क्या करना है, जब भी इलेक्शन हो अपनी आवाम के साथ जो है ना राब्ते में रखना है, आवाम के साथ आवाम को आगाही देनी है कि इस मौके पर इस निगरान हुकूमत ने क्या किया, फिर निगरान हुकूमत को लाने वालों ने क्या किया। ये तमाम चीजें जो है वो आपने कौम के सामने रखनी है। और इंशाल्लाह तहरीक लबैक पाकिस्तान इक़्तिदार में आएगी, और इक़्तिदार में आकर अगर आपके 6 से 7 MNA भी बन जाते हैं और वो पार्लियामेंट तक पहुंच जाते हैं, तो ये आपकी जीत होगी, ये आपकी एक बहुत बड़ी जीत होगी कि बगैर एस्टेब्लिशमेंट के आशीर्वाद के, उनके बगैर मदद के, आप अवाम की मदद के जरिए अगर इक़्तिदार तक पहुंचते हैं तो फिर आप इस निज़ाम को शिकस्त दे चुके होंगे। जब ये निज़ाम गिरेगा, और इस निज़ाम को कौन लोग हैं जब खतरा लाहक होता है वो आकर इसकी हिफाजत करते हैं, वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं, मुझे यहाँ पर नाम लेने की जरूरत नहीं कि वो कौन लोग हैं जो इस निज़ाम को गिरने नहीं दे रहे, जो इस निज़ाम के मुहाफिज बने हुए हैं कि ये निज़ाम ना टूटे, अगर ये टूट गया तो हम नंगे हो जाएंगे, हमारी रोजी रोटी, हमारी बदमाशी, हमारी गुंडागर्दी जो है वो खत्म हो जाएगी। वो कौन लोग हैं वो आप भी जानते हैं, वो मैं भी जानता हूं, लेकिन खौफ के मारे, डर के मारे हम उनका नाम नहीं लेते, क्योंकि हमें डर लगता है कि कहीं फिर हम ही ना पड़े जाएं। तो इस तरह से नाज़रीन सबसे पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त मसला बना हुआ है वो इस निज़ाम का मसला बना हुआ है कि इस निज़ाम से जान कैसे छुड़वाई जाए। जो भी सियासतदान, जो भी सियासी पार्टी इस निज़ाम को तोड़ेगी वही पाकिस्तान की खैर खा होगी, वही पाकिस्तान की सलामती की जामिन होगी। जो भी बंदा, जो भी लीडर जब भी कोई जद्दोजहद करे कि उसने इस निज़ाम को तोड़ना है, वही पाकिस्तान का हकीकी वारिस है, हकीकी लीडर है। आप जैसा जानते हैं कि तहरीक लबैक पाकिस्तान ने शुरू ही में यह कह दिया कि वो इस निज़ाम को तोड़ेंगे। यानी कौन सा निज़ाम लाएगी? निज़ाम मुस्तफ़ा। तो फिर उस निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए क्या करना होगा? उसके लिए तो बहुत बड़ी कुर्बानी देनी होगी, जद्दोजहद करनी होगी। उस जद्दोजहद के बाद, उस कुर्बानी के बाद निज़ाम मुस्तफ़ा पाकिस्तान में राइज होगा, और ये जो निज़ाम है फरसूदा निज़ाम, फरंगी का निज़ाम, ये निज़ाम खत्म होगा। तब जाकर आपके मुल्क के अंदर जो है वो खुशहाली आएगी, जहां पर गरीब के लिए भी यकसा निसाब होगा, यकसा इंसाफ होगा, बदमाशी नहीं चलेगी, किसी ताकतवर के ये हक नहीं होगा कि वो गरीब को मारे,
गरीब अमीर सब जो है वो एक लाइन में खड़े होंगे और इंसाफ का जो तराजू होगा वो इस तरह से बराबर होगा, वो किसी की जानिब अपना झुकाव नहीं करेगा। ये तीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर किए, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।